नमस्कार, आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है 2x, ये 2x है यहाँ पर, प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए। इन दोनों रेखिक समीकरण युग्मों को हल करना है और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए। m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। जैसे ही हमें x और y का मान प्राप्त होगा, इस समीकरण में रखकर हम m का मान ज्ञात करेंगे। इस सवाल में हमें दी गई रेखिक समीकरण युग्म जो है वो है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 दिए गए हैं। अब हम इसे आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी दोनों में से एक समीकरण में x बराबर मान निकाल लेते हैं या y बराबर मान निकाल लेते हैं। तो हम x बराबर मान निकालेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमने क्या है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस 24 है। यहाँ से हम x बराबर मान निकालेंगे तो माइनस 4y का हम पक्षांतरण कर देंगे। तो 2x बराबर, इस तरफ माइनस में है 4y तो इस तरफ किस में हो जाएगी, प्लस में, 4y माइनस के 24। ठीक है। अब यहाँ से दोनों संख्याओं में से 2 कॉमन आ रहे हैं और 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2x बराबर 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2y माइनस, यहाँ बचेंगे 12। तो 2 कॉमन लिया तो इसमें 2 का भाग दे देंगे 2 बार और y वैसे के वैसे लिख देंगे और 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 बार। तो x बराबर 2 गुणा में है 2y माइनस 12 बटे, यहाँ x के गुणा में है 2 तो इस तरफ आ जाएगा किसमें, भाग में। तो 2 से 2 विभाजित हो जाता है। तो x का जो मान आया है वो आया है 2y माइनस 12। ये हमारा x बराबर मान आया है और इसे हम समीकरण नंबर 3 देंगे। उसके बाद में इस समीकरण के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 जो यहाँ पर समीकरण 1 ये है और x की जगह हम क्या रखेंगे 2y माइनस के 12 प्लस के 3y बराबर 11, प्लस के 3y बराबर 11। 2 को 2y से गुणा करेंगे तो 4y माइनस 2 को माइनस 12 से गुणा करेंगे तो माइनस के 24 प्लस के 3y बराबर 11। ठीक है। 4y प्लस के हैं और 3y भी प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे 7y। यहाँ माइनस के 24 है तो उस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 24। तो y बराबर 11 और 24 को जोड़ेंगे, 1 और 4 5, 1 और 2 3 35 और यहाँ से हम 7 का पक्षांतरण इस तरफ करेंगे तो ये 7 इस तरफ आ जाएंगे भाग में, क्योंकि यहाँ गुणा में है। तो y का जो मान आया है 7 से विभाजित है 35 5 बार, 7 पंजो 35। y बराबर अपने पास में मान आ गया है 35। अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 3 में ही रख देंगे। y बराबर 5, समीकरण 3 में रखने पर y का मान 5 समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 2 गुणा 5 माइनस 12। ठीक है। तो यहाँ से x बराबर 10 माइनस 12 तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस के 2। x बराबर कितना मान आया है माइनस 2। इसमें दिया गया है कि y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान और mx प्लस 3 का मान क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ से
बराबर की जगह हम देखेंगे कि पहले इसमें m का मान निकालेंगे। तो y का मान तो है 5, ये 5 रख दिया हमने। m का मान नहीं है, m को वैसे के वैसे रख देंगे। और 2 का मान, x का मान -2 प्लस के 3। यहां से 3 का इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो 5 और -3 बराबर माइनस के 2m। यहां क्या बचेगा, 2 बचेगा, किसका, प्लस का, और इस तरफ के माइनस के 2m। ठीक है, यहां इस तरफ पक्षांतरण करेंगे m का मान निकालने के लिए -2 का, तो 2 बटे -2 बराबर m। 2 से 2 विभाजित है और -1 जो m का मान आया है अपने पास में वो आया है माइनस के m, माइनस का 1 मान प्राप्त हुआ है हमें m का। तो ये हमारी जो समीकरण थी y बराबर mx प्लस 3, ये इस प्रकार से हल हुई है, जहां हमें m का मान प्राप्त हुआ है -1। तो ये है सवाल नंबर 2, गणित कक्षा 2 के प्रश्नावली 3.2 से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आर्यभट्ट पाठशाला को। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।